Today discussion is how the caregiver talk. Caregiver means जो भी बच्चे के साथ काम करे, बेसिकली पेरेंट्स ही करते हैं, उनकी टॉक कैसे होनी चाहिए. फर्स्ट देयर इज अ 2 टाइप of talk. One is called raw talk या free talk and second is experience talk. रॉ टॉक क्या होता है या फ्री टॉक क्या होता है कि हम कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बच्चे ने एक्सपीरियंस नहीं किया है. लाइक मैं अगर किसी बच्चे से बात करूं कि हम स्पेस में गए, स्पेस में हमने दे नेवर विजिटेड द स्पेस, या आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमने कुछ ऐसी प्लेसेस कि मैं जापान गई, जापान में मैंने ये देखा, तो आई थिंक they are not able to understand what is happening and what is like what scenario I am discussing. तो ये मैंने क्या किया, कुछ भी फ्री टॉक किया. तो जनरली हमारे बच्चों को फ्री टॉक नहीं समझ में आता है कि जो जिसको उन्होंने कभी भी ना लाइक वो जनरली जो स्कूल की बुक्स होते हैं उसमें भी क्या होता है कि कोई ऐसी स्टोरीज होती है जो कि ना तो उन्होंने कभी देखी है, जैसे लिलीपुट की स्टोरीज या ग्वालियर की स्टोरीज जो कि ना उन्होंने देखी है ना उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. तो उस टाइप की स्टोरीज में या उस टाइप के टॉक्स में द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, और वो उसको ना तो अटेंशन पे करते हैं ना फोकस पे करते हैं. तो हमें क्या ऐसे टॉक करनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल टॉक. एक्सपीरियंशियल टॉक मीन्स जिसको बच्चे ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है, ये बच्चा कुछ आगे पीछे उसके बारे में जानता है. तो फर्स्ट द केयर गिवर टॉक शुड बी एन एक्सपीरियंशियल टॉक. जैसे अगर हम जू की बात करते हैं, जू में एनिमल्स की बात करते हैं, तो द चाइल्ड ऑलरेडी विजिटेड समटाइम जू. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली द चाइल्ड ने इतनी सारी पिक्चर्स देख रखी हैं, कुछ उसको रिलेटिवली उसको समझ में आएगी. ठीक है, वैसे ही हम एयरपोर्ट की बात कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन की बात कर सकते हैं, उसके दादा दादी के घर के बारे में बात कर सकते हैं, स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं, मॉल के बारे में बात कर सकते हैं, सिनेमा हॉल के बारे में बात कर सकते हैं. तो यहाँ इन सब में क्या क्या है, बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है. तो जब बच्चे हम अगर बच्चों से उन सब टॉपिक्स को लेकर बात करें जो कि बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये बच्चों को मोटिवेट करता है क्योंकि वो उन चीज़ों को समझ रहा है, वो उन सब चीज़ों को सोच पा रहा है एंड देन उसको रिलेट कर पा रहा है और वो उसको वोकैबुलरी एस्टेब्लिश हो चुकी है. समटाइम हम एक्सपीरियंस टॉक के साथ थोड़ा सा हम एक्सपोजर देके नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स कि जैसे कि बच्चे ने एक्सपीरियंस कर रखा है डॉक्टर को, ठीक है, उसने कभी डेंटिस्ट को नहीं एक्सपीरियंस किया या आई डॉक्टर को नहीं एक्सपीरियंस किया, पर अगर हम उसको डेंटिस्ट या आई डॉक्टर की कुछ फोटोग्राफ्स दिखा के उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाएं कि अगर हम आई डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो तुम्हारे आईज को ऐसे चेक करेगा और उसको कोई फोटो, तो फिर भी बच्चा कुछ उसको एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि उसने डॉक्टर देख रखा है कि डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर ऐसे स्टेथोस्कोप लगाता है, ईयर चेक करता है, आईज चेक करता है. अच्छा हम कोई फोटोग्राफ भी दिखा रहे हैं कि देखो आई डॉक्टर ऐसे दिख कर रहा है, या कभी भी हम ग्लासेस वगैरह लेने जाते हैं तो उस समय भी हम बच्चों को दिखाएं कि देखो ये आई चेक हो रहा है, ये आई डॉक्टर है. वैसे डेंटल के पास बच्चा कभी नहीं गया हो तो हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस करवा सकते हैं कि ठीक है तुमने डॉक्टर को एक्सपीरियंस किया, जो डेंटिस्ट होते हैं ना आपके टीथ को चेक, कुछ हम एक नेक्स्ट लेवल ले सकते हैं. पर जनरली एक्सपीरियंस टॉक और नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस टॉक. तो फर्स्ट हमारा डिस्कशन हो गया कि व्हाट द चाइल्ड शुड बी, व्हाट द केयर गिवर शुड बी से, रॉ टॉक की एक्सपीरियंस टॉक. तो उसमें हमने कंक्लूजन निकाला कि द केयर गिवर शुड बी टॉक ऑन द एक्सपीरियंस. हाँ, एक्सपीरियंस को हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं. ठीक है, सेकेंड हो फॉलो इन टॉक. व्हाट इज दिस फॉलो इन टॉक? 2 टाइप के होते हैं. कई बार बच्चे हमारे खुद ही किसी चीज़ को देख के फोकस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लाइक वो कार देख रहे हैं या वो कोई डॉग को देख रहे हैं अगर हम स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसको लेके थोड़े फोकस हो गए. अगर मैं उस समय बच्चे को कार की जगह उसके स्कूल के बारे में पूछने लग जाऊँ तो द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रेडी टू मूव हिज फोकस फ्रॉम द कार टू हिज स्कूल. तो वो बच्चा बार बार डॉग को ही देख रहा है, वो बार बार उसी की तरफ ही फोकस्ड है. इफ यू फॉलो द चाइल्ड, ओके, then the child is more interested in talking and more give us attention
व्हाट द आंसर, लाइक अगर वो बच्चा किसी डॉग को देख रहा है तो हम उसे ये कह सकते हैं, लुक डॉग इज डॉग हैज़, कितने लेग्स हैं डॉग के, डॉग कैसा है, बिग हेड डॉग है कि स्मॉल डॉग है, उसके वो देखो उसका कलर कैसा है, उसके मतलब डॉग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर सकते हैं, डॉग के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो शायद चाइल्ड उसको मोर फोकस करेगा। तो वी नीड टू बी फॉलो द वेयर द चाइल्ड इज फोकसिंग राइट नाउ, ठीक है, जहाँ पे चाइल्ड का फोकस जा रहा है, अगर हम उस वो वाली बातों को फॉलो करेंगे तो शायद हमारे बच्चे मोर अटेंशन पे करेंगे, मोर हमारी कन्वर्सेशन में डिस्कशन करेंगे। हाँ, अगर चाइल्ड किसी चीज़ को अभी फोकस नहीं कर रहा है, वो जस्ट आइडियली सीट है, तब हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, या स्कूल के बारे में भी हम पहले बात करना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली घर में स्कूल थोड़ी ना प्रेजेंट रहेगा, और हम स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम एक ड्राइंग बनाएं जिसमें कुछ उसके स्कूल के बारे में, जैसे एक छोटा सा हाउस टाइप स्कूल टाइप का बना दिया, उसमें उसकी टीचर का नाम लिख दिया, कुछ गार्डन वार्डन बना दिया, ऐसी ड्राइंग बना के, एंड देन हम बच्चों को उसके ऊपर फोकस करवाएं कि चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो आई थिंक वो बच्चे तब उस पर मोर फोकस कर पाएंगे, रादर देन पूरा का पूरा इमेजिनेशन में हम लेके जा रहे हैं, उसकी जगह हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं बच्चे की, तो वो तब हम उसका फोकस बिल्ड करेंगे, पहले हम फोकस ब्रिंग करेंगे बच्चे का, ठीक है, ड्राइंग के थ्रू, एंड देन हम उसके ऊपर ड्रॉ करें। तो सबसे पहले फॉलो इन टॉक है कि फर्स्ट ब्रिंग द चाइल्ड अटेंशन टू द टॉपिक, टू द जिसके बारे में हम बात करनी है उसके ऊपर पहले फोकस बिल्ड करें बाय ड्राइंग या बाय एनी वे, एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, अगर हम जू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक झूठ मूठ का जू बना के जू लिख दिया, जू में ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लिख दिया, ये पिक्चर ले लिया, एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, देन द चाइल्ड विल बी मोर रिलेटेबल। ठीक है, तो फॉलो इन टॉक में फर्स्ट हो गया कि बच्चा किसकी तरफ फोकस कर रहा है, ठीक है, अगर बच्चे किसी चीज़ के लिए फोकस कर रहा है तो हम उसके ऊपर कन्वर्सेशन करवाना शुरू कर दें, तब हमने कम्प्लीटली बच्चे को फॉलो किया। दूसरा, हमने फोकस बिल्ड किया बाय ड्राइंग या बाय पिक्चर, एंड देन उसके ऊपर हमने बच्चे से बात करनी शुरू कर दी। जब भी हम फॉलो इन टॉक कर रहे हैं तो वी नीड टू बी टेक केयर ऑफ ए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्या हमारे को इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे को टेक केयर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे की ग्रामर को मत ठीक करो, ठीक है, कई बार जब हम ओवर बच्चे को ग्रामेटिकली एरर या सेंटेंस को परफेक्ट या करेक्ट बनाने के लिए हर सेंटेंस के बाद हम बच्चे को टोक रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, वो स्टॉप कर देगा बोलना। तो डोंट करेक्ट टू मच टू, ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर लाइक बीच के जो ग्रामर है इज एम आर वो सब के सब एलिमिनेट कर देते हैं, दे आर जस्ट सेइंग व्हाट दे आर फोकस, ये व्हाट द लिटरल मीनिंग जो उनका दिमाग में बन रहा है। तो डोंट फोकस एंड डोंट करेक्ट टू मच, एक दो बार करेक्ट करो, एक दो बार इग्नोर भी कर दो। अगर बच्चा हमारा 2 लैंग्वेज बोलता है, आपका बच्चा बायलिंगुअल है कि हिंदी इंग्लिश बोल रहा है या इंग्लिश और कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, और वो जब एक्सप्रेशन में आ रहा है और वो उसमें भी अपने बायलिंगुअल लैंग्वेज को मिक्स करके बोल रहा है, तो अलाउ द चाइल्ड कि एटलीस्ट वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मेरा है अभी सिचुएशन कि मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो ओके फाइन, उसने हिंदी में या इंग्लिश में मिला के कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो मैं उसको जो मेरे को कन्वर्ट करना है उसको मैं कमेंट करके उसके सामने बोल दूंगी, और उसको मैं कह दूंगी ये कमेंट को आप मेरे को दोबारा से बोलो, यू रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। लाइक बच्चे ने कहा मुझे ये सामान दे दो, ठीक है, मैं उसको सिखाना चाहती हूँ कि कैन यू गिव मी ये पेन, ये कैन यू गिव मी पेंसिल, बच्चे ने कहा पेंसिल दे दो, और मुझे सिखाना है कैन यू गिव मी पेंसिल, तो बच्चे ने बोलते पेंसिल दे दो, ठीक है, वेरी नाइस, पेंसिल से दे दिया, साइमल्टेनियसली सिखाया कि नाउ यू नीड टू बी से कैन यू गिव मी पेंसिल, ओके, क्योंकि उसको स्कूल में भी जाना है, तो स्कूल में वो कैन यू गिव मी पेंसिल बोलेगा तभी कोई टीचर से पेंसिल देगा, वहाँ पे पेंसिल दे दो बोलेगा तो नो बडी विल बी अंडरस्टैंड। तो इफ यू वांट टू चेंज हिज बायलैंग्वेज टू वन लैंग्वेज, तो वहाँ पे पहले लिसन करो, उसके हिसाब से एक्शन भी कर दो, एंड देन रिपीट करना है विथ करेक्ट जो आप उसको देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि
कहाँ पे हमें कन्वर्सेशन बच्चे की बिल्ड करवानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कन्वर्सेशन बिल्ड के स्टेप्स क्या होंगे, कहाँ पे हम बच्चे से ऐसा ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करें जहाँ पे कि बच्चा हमारे साथ कन्वर्सेशन करे। लाइक अगर जैसे कि बच्चा अपना लंच फिनिश करके बैठा है, आपने बस कह दिया बच्चा प्लेट किचन में रख दो, या ओके यू फिनिश योर लंच, हम जनरली इतना ही बोल के छोड़ देते, नहीं। उसके बाद क्या करना, जैसे बच्चे ने लंच फिनिश किया, ओके यू फिनिश द लंच, व्हाट डिड यू ईट इन द लंच, ओके यू हाउ मेनी रोटी डिड यू ईट, ओके इट्स 2, ओके इज इट सब्जी वेजिटेबल इज टेस्टी, समथिंग जो भी उसने खाया है, क्योंकि उस समय उसका फोकस और उसके मेमोरी में उसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। अगर हम उसी चीज़ से रिलेटेड हम उससे कुछ बातें करेंगे तो इट्स माइट बी द चाइल्ड विल बी मोर फोकस्ड एंड उसके एक्सप्रेशन और बिल्ड होंगे। तो जब भी आपका बच्चा, मतलब मैं तो ये कोशिश करूँगी जब भी वो लंच करे, ब्रेकफास्ट करे या डिनर करे या बीच में कोई भी स्नैक्स वगैरह खाता रहता है ये, तो उसके बाद उस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करो। डिस्कशन में हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए, हमारा कमेंट भी होना चाहिए। अच्छा तुमने आज वेजिटेबल खाई थी, शायद वेजिटेबल्स में ना नमक बहुत ज़्यादा था, या टेस्टी था, नहीं था टेस्टी, या आज की रोटी कितनी मोटी थी ना, ये रोटी कितनी। ऐड द मोर वोकैबुलरी, ओके, ऐड द मोर इंफॉर्मेशन जो कि बच्चा अपने फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो अब ये मान लो कि जब भी बच्चा कुछ भी खाता है उसके बाद आप बच्चे के साथ उस चीज़ को लेके डिस्कशन करोगे। डिस्कशन में कमेंट्स भी आएंगे, वोकैबुलरी भी ऐड होगी और क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट हम कब बिल्ड करेंगे, जैसे चाइल्ड ने कोई एक्शन किया, जैसे चाइल्ड ने फ्रिज ओपन किया, ठीक है, फ्रिज ओपन किया या वो कोई सामान लेके आया, ऑब्जेक्ट लेके आया, तब हम उसको बिल्ड करेंगे। कैसे बिल्ड करेंगे, जैसे बच्चे ने ओपन फ्रिज किया तो उस समय हम पूछ सकते हैं देखो फ्रिज में क्या क्या रखा है, अच्छा फ्रिज में दूध, मिल्क है, कर्ड है, एग है, कमेंट करना शुरू कर देना। फिर डिस्कशन, अगेन इस डिस्कशन में हमारे कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ हम डिस्कशन टाइप का कि ये अच्छी नहीं है, लुक एग तो कितना ओल्ड हो गया है, अच्छा इसमें 6 एग हैं, इसमें तो 12 एग थे, तुम 2 एग खाओगे, कब खाए थे एग, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी आप डिस्कशन कर सकते हो। या बच्चा कोई ऑब्जेक्ट लेके बैठा है, जैसे बबल्स लेके बैठा हुआ है, तो उस बबल्स के लेके रिलेटेड कर सकते हो कि बबल्स में तो कितने सारे बबल्स निकल रहे हैं, ये तो लॉन्ग ट्यूब है, इसका कलर तो येलो है। तो जब भी बच्चे के कोई एक्शन कर रहा है या बच्चे के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस समय हम उससे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास वो ऑब्जेक्ट है, वो फ्रिज है, वो कुछ एक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर उसका अटेंशन हाई है, तो वो ऑब्वियस वो उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो डिस्कशन में कमेंट, क्वेश्चन आंसर एंड के साथ साथ हम ऐड ऑफ वोकैबुलरी करेंगे उस कॉन्टेस्ट के रिलेटेड, ठीक है। ऐड ऑफ न्यू थिंग करेंगे कि हम उसको और भी नई चीज़ों को रखते हैं, जैसे फ्रिज में के बारे में बता सकते हैं कि पता है तुम्हें ये मिल्क मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि मिल्क फ्रिज में प्रिजर्व रहता है, अगर मैं मिल्क को बाहर रख दूंगी तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। ये एग में बाहर रख दूंगी तो खराब हो जाएगा, तो मैंने स्पॉइल करने को बचाने के लिए इसको फ्रिज में रखा है। तो ऐड न्यू थिंग इन ए चाइल्ड मेमोरी, जो आप बचपन से सिखाते आ रहे हो, दिस इज एग तो वाइट कलर का था, ओवल शेप का, उसके अलावा भी मैंने उसको एग के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे दी। उससे पूछ सकते हो कि एग से तुम क्या क्या बना के खाना पसंद करते हो, ऑमलेट खा सकते हो, पाउच खा सकते हो, लाइक दिस वे, ठीक है। तो लाइक हाँ, नेक्स्ट है जब भी आप प्ले कर रहे हो बच्चे के साथ तब भी हमको डिस्कशन करना चाहिए, जो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इसको बिल्ड करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्ले करती हूँ उसके साथ, पूरे दिन ही हम दोनों प्ले करते हैं। एंड देन नाउ आई नीड टू बी एड मोर एंड मोर डिस्कशन ऑन द टाइम ऑफ, लाइक अगर हम ब्लॉक ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो अगे तूने रेड ब्लॉक लगाया, मैं तो ब्लू ब्लॉक लगाऊंगी, ये मेरा ब्लू तो रेड से स्मॉल है, तुम्हारा तो तुम्हारा रेड कलर के, तो मुझे वाला रेड ब्लू कलर ना पसंद नहीं है, लाइक दिस वे। आप इसमें लाइक, डिसलाइक, अपने ओपिनियन,
ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी कंसर्न अपने उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर, ये सारे क्या आएंगे, और लाइक डिसलाइक ओपिनियन ऑब्जेक्ट रिलेटेड, ये आएंगे आपके कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ऐड न्यू वोकैबुलरी, ठीक है, लाइक दिस वे। तो जब भी आप बच्चे के साथ प्ले करते हो तो उस समय भी फिर आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमोशन रिलेटेड। आप कोई इमोशन फील कर रहे हो, नहीं भी फील कर रहे हो, तो भी आपके बच्चे को उस समय उस इमोशन रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कशन में लाना है। आप लिख के रख लूँगी कि कहाँ कहाँ लाना है, ताकि मुझे याद रहे कि, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमोशन फीलिंग्स बच्चे में आ जाए, एम्पैथी सिंपैथी आ जाए, बट हम उसके बारे में बस वो अपने आप ही आ जाएगा एक दिन वो उठेगा और उसको सारे इमोशंस आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो इट्स शुड बी बिल्ड कि लुक, आज मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, आज का लंच बहुत अच्छा बना था, एंड या मैंने ये मूवी ना मुझे बहुत पसंद आई। चाहे चाहे बच्चा उसे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उसको जरूर अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स को दिन भर बताते रहना, ऑल द डे। कोशिश करना है जितना हम मैक्सिमम इमोशंस बताएं। पता है ये मूवी तो मुझे बिल्कुल बेकार लगी, इस मूवी ने तो मुझे बोर कर दिया, आज का डिनर तो बिल्कुल बेकार बना था, आज तो मेरा मूड बहुत ख़राब है। कुछ भी, जो भी आप हैप्पी सैड कर रहे हो, अगर बच्चा रिलेट कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं भी रिलेट कर पा रहा है तो भी ठीक है, पर आप अपने इमोशंस को उसके सामने बताते रहो कि आज मेरा मूड ख़राब है या आज मैं बहुत खुश हूँ, लाइक दिस वे। नेक्स्ट है सेंसरी वर्ड्स। सेंसरी वर्ड्स में आपको वही अगेन इमोशंस का कि कैसा आप फील किया कर रहे हो, क्या आप उसके लिए इमोशंस फील कर रहे हो, उसके बारे में। नेक्स्ट कॉग्निटिव वर्ड्स। कॉग्निटिव वर्ड्स में मतलब जो भी आपके बच्चे की एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी है, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल की वोकैबुलरी को ऐड करना। जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट का कलर के बारे में बोला कि रेड ब्लॉक है, बिग वो है, उसके बाद स्मॉल एंड वो भी करवा सकते हो, ये भी कह सकते हो ये ब्लॉक ना मुझे पसंद नहीं आता, इन ब्लॉक से प्ले करना, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बोल सकते हो आप। जजमेंट वर्ड, हाँ जजमेंट वर्ड मीन्स कि ये कि वाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, या इट्स ओके टाइप, लाइक जनरली तो इसमें अप्रिशिएशन ही आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टिप 11th हो जाएगा हमारा। हाँ, कि जब भी हम बच्चे को बात करते हैं तो एक पिच टोन में नहीं बात करना, इट्स ना अनरिथमेटिक पिच। ये बहुत अजीब सा लगता है सुन के, बट इट्स फैक्ट, ये मैंने पढ़ा है कहीं पे और मुझे ये बात बहुत सही लगी कि हमें अनरिथमेटिक पिच में बात करनी चाहिए। जैसे लाउड नहीं बोलना है, बट हमें अपना जो सेंटेंस बिल्ड करना उसमें थोड़ा सा अनरिथमिक लाना है। लाइक कार ना आज तो हमारी खराब हो गई थी, मतलब कहीं पे आप पिच में अपना हाई कर रहे हो, फिर कहीं पे अपनी पिच में लो कर रहे हो। जब हम एक ही बोलते कार ना खराब हो गई थी तो वो सुनते ही नहीं। अगर हम अनरिथमेटिक पिच में बच्चे के सामने बोलेंगे तो वो थोड़ा हमारे बातों के ऊपर ज़्यादा वो करेंगे, अटेंशन पे करेंगे। अमाउंट ऑफ वर्ड डज नॉट मीन रिचनेस अमाउंट। नेक्स्ट है रिचनेस अमाउंट या अमाउंट ऑफ वर्ड। अमाउंट ऑफ वर्ड मीन्स आप बहुत सारा बोलोगे बच्चे को, जबकि बच्चे की ना तो वोकैबुलरी है उतनी, ना उससे समझ में आ रहा है, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट। हमारे को अपने बच्चों के साथ वर्ड मीनिंग भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्शन करके बताना है। लाइक मैंने कहा बाउल में खाना खा लो या कटोरी में खाना खा लो, तो कटोरी दिखा देनी है, इसमें खाना खा लो। फिर अगली बार बोलती है कटोरी में खाना खा लो, या पहले उसको ये तो समझे एक कटोरी है जिसमें उसको खाना खाने के लिए कह रहा है। ये खाना खाने का क्या मतलब, वो भी एक एक्शन है, तो खाना खा लो। तो पहले हमें ये एक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा, खाना खा लो, कटोरी में खाना खा लो, लाइक दिस वे। तो सिमेंटिक का फंक्शन करना है, रिस्पॉन्ड करना है चाइल्ड को, जितना भी चाइल्ड हमारे पास आ रहा है, क्योंकि उसमें चाइल्ड फोकस है, और अपनी बातों को अनरिथमेटिक टोन में करके बच्चे की हेल्प करनी है। तो होप इट हेल्प्स माय द चाइल्ड इन मोर कन्वर्सेशन।